अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मंजूमात के टॉपिक में अपना अगला टॉपिक है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब। रफ़ी सौदा साहब उर्दू अदब में या उर्दू शायरी में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं, जिन्हें कसीदा निगारी में बहुत ही मर्तबा हासिल था, एक बुलंद मर्तबा, एक कमाल हासिल था उनको। ठीक है, सौदा के बारे में जानते हैं, उनकी सवाने हयात के बारे में जानते हैं कि सौदा कौन है। देखिए, मंजूमात में फर्स्ट और भी आपके शायर हैं, वो सब हम आपको करा चुके हैं। देखिए, सौदा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन या किसी भी शायर के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है पैदाइश के बारे में और उसकी जगह के बारे में। सौदा की पैदाइश सन 1712 ईस्वी में हुई दिल्ली में, 18वीं सदी के अवाइल में। उस टाइम कौन थे? मुगल सल्तनत ही हिंदुस्तान में मौजूद थी। उस वक्त क्या है, सौदा पैदा हुए। सौदा का अगर असल नाम की बात की जाए तो इनका असल नाम क्या है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, और इनका तखल्लुस है सौदा। असल नाम क्या है? मिर्जा मोहम्मद रफी, तखल्लुस सौदा हो गया इनका। ठीक है। अब इसी तरह सौदा के वालिद साहब का नाम जिस तरह दीगर शोहरा के वालिद वगैरह का नाम है, एग्जाम में आ जाता है, इसी तरह सौदा के वालिद का नाम है मोहम्मद शफी, जो दिल्ली में एक सौदागर थे, एक व्यापारी थे, एक तिजारती ताजिर आदमी थे। ठीक है, क्या नाम है वालिद का? मोहम्मद शफी, मतलब रफी के बाप शफी। ठीक है, इतने याद रख लेना। सौदा का नाम चूंकि रफी सौदा है, बाप का नाम क्या है? शफी है। सौदा ने वालिद के पेशा यानी सौदागरी की निस्बत से अपना नाम सौदा रखा। अब जो इन्होंने सौदा अपना तखल्लुस रखा है इसलिए कि बाप का काम क्या था? सौदागरी करना, है ना। तो इन्होंने अभी अपना तखल्लुस क्या रख लिया? सौदा रख लिया। ये इनकी ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है, जो इनकी सवाने हयात के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, आप इसलिए याद रखना। सौदा ने तखल्लुस किस निस्बत से रखा? बाप के पेशे की निस्बत से। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वालिद के पेशे की निस्बत से। सौदा के आबा व अजदाद का पेशा सिपाहगिरी था, जिसका ताल्लुक बुखारा से था। बुखारा, समरकंद, बल्ख बादशाह, बल्ख बदख्शां वगैरह, यहां से इनके क्या है? आबा व अजदाद आए। बुखारा जो एक शहर है, इनसे इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक है। और इनके आबा व अजदाद सिपाहगिरी क्या है? आर्मी में, यानी जो पहले सल्तनत में होती थी फौज वगैरह, उनमें काम करते थे। सौदा का एक बेटा है, उसका नाम है मीर गुलाम हैदर मजजूब। मजजूब इनके बेटे का तखल्लुस है। नाम क्या है? मीर गुलाम हैदर। ठीक है। सौदा को तुर्की, अरबी, फारसी जबान में महारत हासिल थी। ठीक है, कौन कौन सी? तुर्की, अरबी और फारसी, इन जबानों में। सौदा के वालिद का नाम याद होना चाहिए, बेटे का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, सौदा को किन जबानों में महारत हासिल थी ये भी आपको याद होनी चाहिए। इनका आबा अजदाद का ताल्लुक कहां से था वो भी आपको याद होना चाहिए। वालिद का पेशा क्या था वो भी आपको याद होना चाहिए। सौदागरी, इसलिए कि इसका नाम सौदा पड़ा। सौदा ने इब्तिदा में फारसी जबान में शायरी शुरू की और खान आरजू से इस्लाह ली। इब्तिदाई इस्लाह किससे ली थी? सिराजुद्दीन खान आरजू से। और फारसी जबान में शायरी की शुरुआत की सौदा ने। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सौदा ने शायरी की शुरुआत किस जबान में की। सौदा उर्दू शायरी की तरफ खान आरजू के कहने पर मुतवज्जा हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कोई ना आदमी, कोई भी जो शायर किसकी वजह से किस मैदान में आया और उस मैदान में वो मशहूर हो गया, तो वो आने की वजह, सबब कौन बना, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो सौदा किसकी वजह से उर्दू शायरी में आया था? खान आरजू की वजह से। ठीक है। देखिए, सौदा ने एक रिसाला लिखा है, इबरतुल गाफिलीन। क्या नाम है सौदा ने? रिसाला इबरतुल गाफिलीन में लिखा है कि बंदे ने 45 साल फन्ने रेख्ता में जाये किए। तो सौदा ने फन्ने रेख्ता में कितने साल जाये किए थे? 45 साल। किसमें लिखी है? अपने रिसाले इबरतुल गाफिलीन में यह बात लिखी है। सौदा के उर्दू और फारसी के 4 उस्ताद हैं। उर्दू और फारसी दोनों में कितने उस्ताद हैं इसके? 4। देखिए, खान आरजू, मौली खान वदाद, शाह हातिम और साने, ये इसके 4 उस्ताद होंगे सौदा के। ठीक है, ये चारों उस्तादों के नाम आपको याद रखने। कई बार क्वेश्चन में यूं भी आ सकता है, चूंकि 4 उस्ताद, 4 ऑप्शन बन भी जाएंगे कि मंदर तज़ेल में सौदा का उस्ताद नहीं है। अब देखिए, 4 तो है ही, एक हटा देंगे, 30 चौथा कोई और दे दे, इसलिए आपको 4 उस्तादों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, सौदा ने मीर तकी मीर की हिजों का जवाब 10 बंदों की एक मुखम्मस में दिया। ठीक है, सौदा ने 10 बंदों की एक मुखम्मस में किसकी? हिजों का जवाब दिया था, मीर तकी मीर। हिजों का मतलब होता है बुराई करना। और ठीक है, सौदा बहुत खतरनाक बुराई करता था। सौदा से बहुत लोग क्या डरते थे?
बड़ा खतरनाक कसीदा निगार था सौदा। ठीक है, सौदा शुजाउद्दौला के जमाने में फैजाबाद गए। कहां गए थे? फैजाबाद चले गए नवाब शुजाउद्दौला के जमाने में, और उसके दरबार से वाबस्ता हो गए। शुजाउद्दौला ने सौदा को 200 रुपए माहवार तनख्वाह पर मुकर्रर किया है। ये जो शुजाउद्दौला हैं, इन्होंने इसे 200 रुपए महीना दिए, जो कहां के नवाब थे? फैजाबाद के नवाब थे। सौदा आसिफुद्दौला के जमाने में फैजाबाद से लखनऊ चले गए। जब यहां से काम खत्म हुआ तो उसके बाद कहां गए? आसिफुद्दौला लखनऊ का नवाब था, तो फैजाबाद से लखनऊ आ गए। और लखनऊ में भी सौदा को 200 रुपए तनख्वाह मिलती रही। यहाँ भी 200 मिलती थी, लखनऊ में भी 200 मिलती थी। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये याद रखना है कि फैजाबाद के नवाब शुजाउद्दौला थे और लखनऊ के नवाब कौन थे? आसिफुद्दौला थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, सौदा को हिजोइया कसीदा निगारी का बानी कहा जाता है। सौदा बहुत धज्जियां उड़ाते थे लोगों की शेरो शायरी में, इसलिए सौदा को हिजोइया कसीदा निगारी का इमाम या कसीदा निगारी का बानी कहा गया। का हिजोइया, क्योंकि आपको पता है कसीदा मौजू के एतबार से कसीदे की दो किस्में होती हैं। एक तो कसीदा साख्त के एतबार से होता है, कसीदा क्या तमहीदिया होगा या खिताबिया होगा। एक मौजू के एतबार से कसीदे की दो किस्में होती हैं, तो कसीदा हिजोइया होगा या मदहिया होगा। मदहिया के अंदर किसी न किसी की तारीफ, सताइश, खूबी बयान की गई होगी, लेकिन हिजोइया के अंदर किसी की क्या बुराई और बहुत ही ज्यादा बुराई बयान की गई हुई हिजोइया होगा। तो इन्होंने शुरुआत की हिजोइया कसीदा की किन्होंने? सौदा ने, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है, हिजोइया कसीदा का बानी किसे कहा जाता है? सौदा को। सौदा को फारसी शुआरा अनवरी और उर्फी के बराबर समझा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौदा को किन फारसी शुआरा के बराबर समझा जाता है? तो अनवरी और उर्फी, ये दो मशहूर और मारूफ फारसी जबान के शायर हैं। उर्दू गजल में खारजियत और जोरे बयान और नशरियात आमेज लहजा सौदा की देन है। अब ये क्वेश्चन इसी तरह बन जाता है, उर्दू गजल में खारजियत, जोरे बयान, नशात लहजा किस शायर की देन है? सौदा की देन है। ठीक है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको आप सौदा के बारे में छोड़ना चाहें कि ये नहीं आएगी। हर चीज सिलेक्टेड है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से भी नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, ये खुद ही अपने आप में एक नोट्स है। मर्सिया को मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की। पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मर्सिया लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, एक तो है मर्सिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन करना। मर्सिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर जमीर ने, लेकिन मर्सिया को मुसद्दस की शक्ल जो दी है, ठीक है, वो दी है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने। दोनों चीज अलग अलग हैं। ठीक है, सौदा के मतबुआ कुल्लियात में कुल 43 कसीदे हैं, जिनमें 39 मदहिया और 4 हिजोइया कसीदे हैं। इन्होंने कुल 43 कसीदा है इनके क्या है? मतबुआ में, यानी जिनका एक मजमून है, मजमुआ है, जिसके अंदर 43 कसीदे हैं। इनमें से जो 39 कसीदे हैं वो मदहिया हैं, 4 कसीदे हिजोइया हैं, हिजो बुराई वाले। ठीक है, उसके बाद देखिए, सौदा का एक मशहूर लामिया कसीदा है, उसका नाम है बाबुल जन्नत। आपने पढ़ा भी होगा, ये स्टार्टिंग की किताबों में मिल जाएगा आपको, बाबुल जन्नत के नाम से, जो हजरत अली की शान में है। इसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु की शान में इन्होंने एक कसीदा लिखा है बाबुल जन्नत के नाम से। कैसा कसीदा है? लामिया कसीदा है। उसके बाद देखिए, इनका जो दूसरे मशहूर और मारूफ कसीदे हैं, उनमें कोहे पेकर, रस्मिया बहार, सुबह सादिक, तज़ही के रोजगार मशहूर और मारूफ कसीदे हैं। तज़ही के रोजगार अज्ज से याद रख लेना, ठीक है, इसलिए कि जिहाद, तज़ही के रोजगार, इस नामों से बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। तो तज़ही के रोजगार को याद रख लेना, किसका है? सौदा का है। सौदा के मतबुआ कुल्लियात सौदा में कुल 91 मर्सिया हैं। मर्सिया में भी तरह मशहूर और मारूफ थे, चूंकि मर्सिया को मुसद्दस की शक्ल सौदा ने ही दी, तो इन्होंने कितने मर्सिये लिखे हैं अपने? उसमें कुल्लियात मिलते हैं इसके 91। सौदा के कुल्लियात में कुल 80 रुबाइयात हैं, क्योंकि रुबाइयात का आपके भी यहाँ टॉपिक है ना। तो रुबाइयात अगर हम पढ़ेंगे तो कितनी है सौदा की रुबाइयात? 80 रुबाइयात होगी। 91 कितने हो गए? मर्सिये हो गए। और 43 कसीदे, जिनमें से 39 मदहिया, 4 कैसे? हिजोइया। उसके बाद देखिए, सौदा का सबीले हिदायत एक शेरी मजमुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबीले हिदायत किस शायर का शेरी मजमुआ है? सौदे का है, सॉरी सौदा का है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है, सौदा की जबान से आलम नज़ा में ये मतला निकला, जब सौदा मरने लगे,
आलम नजा का मतलब होता है जान निकलने का जो वक्त होता है, जब जान यहाँ बिल्कुल अटक जाती है, लास्ट में निकलने वाले, मरने वाला जब आदमी होता है। तो भाई साहब के शेर निकल रहा है दिमाग में से, क्या? आज सौदा जहां से उठता है, शोरो गुल हर मकान से उठता है। यानी आज सौदा इस दुनिया से जा रहा है तो हर मकान से क्या, रोना तड़पना आहो जारी चिल्लाहट हो उठी है। ये शेर कहा इन्होंने। और सौदा का इंतकाल 1781 में इनका इंतकाल हो गया था। कब? 69 साल की उम्र में लखनऊ में इंतकाल फरमा गए। पैदा हुए दिल्ली में 1712 में, इंतकाल कहाँ हुआ है? लखनऊ। फैजाबाद होते हुए घूम घाम के लास्ट में लखनऊ पहुंच गए। ठीक है। इंतकाल का सबब कसरत आम खाने से हुआ। भाई साहब ने आम बहुत खा लिए, तुम याद रखना। सौदा ने बहुत ज्यादा आम खाए, ज्यादा आम खाने की वजह से इंतकाल फरमा गए। ठीक है। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम नेट जेआरएफ तक के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि किस शायर की आम खाने से मौत हो गई थी, यानी कसरत आम की वजह से, ज्यादा आम खाने की वजह से। तो ये तो क्या हंसी की सी बात है, तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि सौदा क्या ज्यादा आम खाकर मर गया, तो ये आपको याद रखना है। सौदा के एक उस्ताद हैं शाह हातिम। सौदा के 4 उस्ताद ने आपको बता दिया है। ठीक है। 4 उस्तादों में एक उस्ताद है शाह हातिम साहब। शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये बात किसके बारे में है? सौदा के बारे में। किसने कही है? शाह हातिम ने कही है। ठीक है, अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, मीर तकी मीर ने सौदा को मलिक शुअरा और सर आमद शुअराए हिंदी 2 लक़ब दिए। क्या कहा? मलिक शुअरा का और सर आमद शुअराए हिंदी कहा, यानी हिंदुस्तान के शुअरा में सबसे बुलंद, ठीक है, बुलंद मर्तबत शायर। इसी तरह मीर हसन ने सौदा को कसीदा और हिजो में यदे बेजा कहा। मीर सौदा को यदे बेजा के नाम से किसने पुकारा था? मीर हसन ने। ठीक है, मिर्जा सौदा साहब को। मुसहफी ने सौदा को कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल कहा। नेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सौदा को नक्काश अव्वल, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसने कहा? मुसहफी ने। या मुसहफी ने कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे माना? तो सौदा को। ठीक है, नक्काश अव्वल का लफ्ज किससे जुड़ा हुआ है? सौदा से। कहा है मुसहफी ने। उसके बाद देखिए कुदरतुल्लाह कासमी साहब, जिनकी किताब है मजमुआ नग्ज, जो अभी लेटेस्ट नेट जेआरएफ में भी पूछी गई थी कि मजमुआ नग्ज की किताब है। तो कुदरतुल्लाह कासमी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हातिम को सौदा की उस्तादी पर नाज था। जो एक शागिर्द अच्छे मर्तबे में पहुंच जाता है तो उस्ताद को भी अपने शागिर्द पर नाज होता है कि ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, वो गवर्नमेंट लग जाए, कुछ भी बड़ा काम कर ले, भाई ये मेरा स्टूडेंट है, उसको एक फख्र होता है। ठीक है। हाँ, अक्सर शाह हातिम ये मिसरा पढ़ा करते थे, ये वाला, रुतबा शागिर्द नेस्त उस्ताद मुरा। ये अपने शागिर्द के मर्तबे के बारे में, यानी एक मेरे बुलंद मर्तबा जो शायर बना वो भी क्या है? मेरा ही शागिर्द बना। तो उसको एक फख्र की वजह से इस शेर को ये पढ़ा करते थे। तो ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब की सवानेह तर्ज तहरीर मंजूमात के बारे में, कितनी उसके मरफ़िये हैं, कितने उसके कसीदे हैं, ठीक है, सारी डिटेल आपके सामने पेश कर दी है। उम्मीद है आपको ये हर चीज बेहतर लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, आपको याद भी हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।